नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, इंतखाबात के नताइज काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुके हैं। कौमी असम्बली की 244 नशस्तों के नताइज आ चुके हैं। इसमें से 100 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के, 68 नून लीग के और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी रही। 100 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, इनमें से अक्सरियत पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की है। अब नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि हम तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के तेवर कुछ और ही बताते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी पूरी कैंपेन ही नून लीग के ख़िलाफ़ की थी, और जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या दूसरे शरीफ ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इनका कोई इरादा नहीं है नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का। बहरहाल हम इस हवाले से आज 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब में यूसुफ रज़ा गिलानी भी जीत गए, मूसा गिलानी भी जीत गए, ईसा गिलानी भी जीत गए, अली हैदर गिलानी भी जीत गए, एरा गैरा गिलानी भी जीत गया, नथु खैरा गिलानी भी जीत गया, फलाना भी गिलानी भी जीत गया, टमकाना गिलानी भी जीत गया। सब जितने भी गिलानी थे सब जीत गए। तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी पिछले दौरे हुकूमत की जो उन्होंने दिखाकर जनूबी पंजाब में वोट लिए। इस वक्त पोजीशन बड़ी अजीब सी है, किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है असम्बली में। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नून लीग को पूरी उम्मीद थी कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी कैंपेन ही बहुत ताख़ीर से शुरू की। फिर उस तरह से ज़ोर शोर से उन्होंने अपनी कैंपेन नहीं की। उनका ख्याल था कि बल्ला भी छिन गया, कैदी नंबर 804 भी जेल में है, उनके लिए मैदान साफ़ है। बहुत ही लाइटली लिया चीज़ों को उन्होंने, इन इंतखाबात को फॉर ग्रांटेड लिया, कैंपेन ताख़ीर से शुरू की। मैं आज ही का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज एक 12-13 साल के लड़के से मेरी बात हुई। उसने पूछा, चाचा आपने किसे वोट दिया? मैंने कहा मैंने नून लीग को वोट दिया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्या मतलब? जवाब में उसने वो सारी चीज़ें मुझे गिनवाई एक एक करके, नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब अपने जलसों में अपने सपोर्टर्स को बताते रहे थे। यानी उस बच्चे ने, 12-13 साल के बच्चे ने एक भी चीज़ मिस नहीं की। एक एक करके उसने सारी चीज़ें गिनवा दी कि वो लोग ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब क्या बातें करते रहे नवाज शरीफ और नून लीग के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। तो ये है वो प्रोपेगेंडा की ताकत जिसे पीटीआई ने अपनाया। उसने इतना ज़्यादा नौजवानों के जहन में जहर घोल दिया कि जिसका नतीजा आज सामने है। वो जेल में है, उसका इंतखाबी निशान भी नहीं, उसके उम्मीदवार भी आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसके बावजूद उसने सबको मात दे दी। ये वो जदीद हथियार थे जिसे अपना के इमरान खान साहब ने जंग लड़ी और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। नून लीग अपने रिवायती हथियारों के साथ मैदान में उतरी और उसे आप देख रहे उसकी पोजीशन कहाँ है और पीटीआई की पोजीशन कहाँ है। वो 9 मई करके भी जीत गया, वो तोशाखाना में चोरियां करके भी जीत गया, वो करप्शन करके भी जीत गया, वो कश्मीर बेच के भी जीत गया, वो इदारों पर हमला करके भी जीत गया, वो दूसरों के ख़िलाफ़ जहर उगलते भी जीत गया, वो नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करके भी जीत गया। इस वक्त नून लीग जिस पोजीशन पर खड़ी है, इसे इससे बेहतर पोजीशन पर होना चाहिए था। नून लीग इसकी हकदार नहीं, लेकिन इस वक्त आसिफ जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पर हैं। वो जिस तरह से चाहें अपनी बात मनवा सकते हैं। आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, ये देखना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।